जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह यूपी का तीसरा ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ विदेशी डेलीगेशंस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। संबोधन के बाद पीएम मोदी ने बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के फैसले के बाद पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सीबीएसई से पंजाबी भाषा को हटाए जाने पर राज्य सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस मुद्दे पर पंजाब के शिक्षा मंत्री जल्द ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तपाराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु ऐसे जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। बन जाता है और छलनी में पानी भर के आ जाता है। तो ये क्या है? ये सब धर्म का प्रभाव है। उधर से श्रीपाल जब निद्रा से जागृत होता है तो क्या देखता है? उसके चारों तरफ का दृश्य देखता है। मैं सोया था तब कुछ नहीं था। ये सब क्या? चारों तरफ से था। चारों तरफ से सेवकों ने उसको घेरा हुआ था और वो प्रार्थना करे हैं। श्रीपाल कुछ पल के लिए तो समझ भी नहीं पाया। हैरानी भरे नेत्रों से उनको देखता रहा और शंका समाधान के लिए पूछा कि हे नररत्न, उसने उनसे पूछा कि बात क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, ये क्या है सब? उन्होंने कहा कि हे नररत्न, ये कंकु द्वीप का थाना नगर है। इस नगर का रक्षक जो राजा है भूपाल है। वास्तव में जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। उसकी रानी वनमाला है। गुणमाला नामक एक अति सुंदर कन्या है। जोशी एक सभा में आया, नृप पूछा उस ताई, कौन बने भरतार सुता का मिले फेर। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहिब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहिब के मुखारबिन से। और विचार करो, जहाँ ये कर्म बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े सन्यासियों को नहीं छोड़ते, तो जिनका जीवन तो पापों में ही आकंठ डूबा रहता है, वो लोग यदि सोचते हैं कि हम पाप करें और रिश्वत देकर के बच गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, तो याद रखना, यहाँ पर आप किसी की आंखों में धूल झोंक रहे हो तो वह धूल उसकी आंखों में नहीं बल्कि खुद की आंखों में झोंकी जा रही है। और भगवान कहते हैं, कड़ाण कम्मण ने मुख अथि, किए हुए कर्मों का भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा। आज नहीं तो कल, क्योंकि कहा जाता है कर्म करो तो फल मिलता है। कर्म करो तो आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। मगर कर्म अच्छा होगा, अच्छी भावना से फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट किया जाएगा तो मीठा फल भी मिलेगा।
और यदि फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट हमने बुरा कर्म किया है तो उसकी बिटरनेस भी उतनी ही ज़्यादा तेज होगी। इसलिए भगवान का यही संदेश है कि हे आत्मा, कर्म थ्योरी सबसे ऊपर है। यदि यहाँ पर तुम बच भी जाओ, तुम सोचो कि मैं इसको पनिश करना चाहता हूँ, ये इसका सुधार हो जाए, ये गृहस्थों की व्यवस्था हो सकती है। मगर जो आत्मा इस गृहस्थ धर्म से ऊपर उठ चुका, फिर वह आत्मा किसी को सबक सिखाने के लिए या किसी को दंडित करने के लिए या किसी की बातों में आकर के किसी पर झूठा दोष लगाने में कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करता। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आज लुधियाना के मल्हार रोड सराबा नगर में पूजा मागो द्वारा नई कलेक्शंस को दिखाया गया। इनके नई कलेक्शंस का नाम था द न्यू एज सिंड्रेला, जिसमें उन्होंने एक लड़की को 20,000 का गाउन गिफ्ट किया और उसका अच्छे से मेकओवर किया। इस मौके दिल्ली से फेमस लीडिंग स्टाइल डायरेक्टर भावना सिंह विशेष रूप से उपस्थित रही। इस कलेक्शन के बारे में पूजा मागो और भावना सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज जी पूजा मग्गो जी दी सिंड्रेला कलेक्शन लॉन्च हो रही है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। एंड मैं आज देखे काफ़ी कलेक्शन बहुत वधिया बनी हुई है, नाले हम देखते हैं अगे एंड मेरी पिक्चर्स भी हैं कुछ गाउन्स तो तुसी वेट करो, तुसी देखोगे। शी विल बी रिवीलिंग वेरी सून एंड आई एम रियली एक्साइटेड। अच्छा, आफ्टर कोविड सी इंडस्ट्री का विआह होना ही है, घरां च जनानियां ने सोने दिखना ही है, तो फिर इट्स मैंडेटरी कि असी आपके कपड़े, बिकॉज बीइंग अ स्टाइलिस्ट आई बिलीव कि सब नू अपने कपड़े का ध्यान देना चाहिए, भावें कोविड होवे भावें कुछ भी, विआह फिर भी होने हैं, सारा कुछ होना है, एंगेजमेंट्स भी होनी है, तो इट्स इंपॉर्टेंट। एंड जी पूजा मग्गो की कलेक्शन है हुने इट्स ब्यूटिफुल एंड आई रियली सजेस्ट टू ऑल द ब्राइड्स देयर दैट यू मस्ट विजिट हर एंड बिकॉज शी हैज़ अ कलेक्शन विच इज़ लाइक टुडे, सो टुडेज टाइम इट्स वेरी नाइस, सो यू शुड विजिट हर। हाँ, स्पेशल अट्रैक्शन है इसमें। हमने जो कट्स दिए हैं बहुत डिफरेंट है, इसमें जो एम्ब्रॉयडरीज हैं बहुत बारीक ली हैं, इसमें हमने पूरी जो है वॉल्यूम क्रिएट किया है, ट्रेल्स दी हैं लंबी लंबी, जो एक पूरी उनको फील देगी कि एक प्रिंसेस वॉक करके अपने फंक्शन में आ रही है। आज का लॉन्च है, हमने भावना सिंह को बुलाया है क्योंकि हम एक नई कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं और आज हमने एक स्पेशल इवेंट रखा है। आज हम जो यहाँ प्रेजेंट लड़कियाँ हैं उनमें से एक न्यू एज सिंड्रेला निकालेंगे, जिसको हम उसी समय अपना एक नई कलेक्शन में से गाउन पहनाएंगे, उसको एक 20,000 वर्थ रुपीज़ से गाउन गिफ्ट भी करेंगे। इसी समय हम घंटे के दौरान उसका मेकअप करेंगे, उसको अपना एक गाउन पहनाएंगे। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। लुधियाना के नगर निगम दफ्तर के नजदीक श्रीघर्ष कमेटी नगर निगम के प्रधान लवली पास दिशावर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस पर देशवासियों को बधाई दी गई। इस मौके पर बलवंत राय मट्टू, लक्की मोहन सिंह, भगत तरीका राम, कुलविंदर सिंह तथा पवन कुमार आदि उपस्थित थे। दूसरी तरफ लोक इंसाफ पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार हंस व जवाहरलाल ने भी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी के जन्मदिन पर बधाई दी। हाँ जी, मैं दिशावर लवलीपाल आज भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट उत्सव की पूरी दुनिया के पूरे इंडिया के भगवान वाल्मीकि महाराज जी के जिन्हें भी नाम लेवा ने, जिन्हें भी मनने वाले ने, उन्होंने सारे दिल की गहराइयों तो मुबारकबाद दिना। वाल्मीकि प्रगट दिवस ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ परमात्मा वाल्मीकि महाराज। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में शहीद हुए मनदीप सिंह बाजवा का आज अंतिम अरदास समागम उनके गांव छठा जिला गुरदासपुर में संपूर्ण किया गया। शहीद के अंतिम अरदास समागम में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शिरकत की। इस अवसर पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा, स्पीकर राणा के पीवी भी मौजूद थे। इस मौके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शहीद के नाम स्टेडियम, गेट, स्कूल का नाम शहीद के नाम पर करने 50 लाख रुपए और नौकरी की घोषणा की। आज सीएम ने शहीद के परिवार को 5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੋਗ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਲੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। बठिंडा में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1500 से पार हो गया है। दिनों दिन बढ़ रहा डेंगू का खतरा, 600 के करीब अस्पताल में मौजूद है एक्टिव केस। जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि दिन प्रतिदिन डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मगर कुछ दिनों से डेंगू के मामलों में गिरावट नजर आ रही है। विभाग के द्वारा 16 नई टीमों का गठन किया गया है जो कि इलाकों में जाकर सर्वे कर रही है। इसके साथ ही सिविल अस्पताल में डेंगू वार्ड जो बनाया गया है वहाँ करीब 60 बेड मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बेड पर मरीज मौजूद है और उनका बनता इलाज करवाया जा रहा है। ਡੇਂਗੂ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੇਸ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜੋ ਹੈਗੇ 10 ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਤੇ 600 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਸਾਡੇ 108 ਜਾਂ 100 ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ 90 ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਸਟ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ 39 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ 62 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 76 ਕੇਸ ਆਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸਿਸ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਰਬਨ ਬਲਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀਸੀ ਬਲਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਬਾਹਰ ਲਾਰਵੀਸਾਈਡ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ 7 ਫੌਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੌਗਿੰਗ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਂਗੂ ਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਬੈਡਸ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਪੈਕਟਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਕੁ ਨੇ, ਪਲੱਸ 30 ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਪੈਕਟਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ PRP ਅਤੇ SDP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਕੁ ਰੋਜ਼ ਦੇ PRP ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਹੇ ਅਲੀਜ਼ਾ NS1, ਅਲੀਜ਼ਾ IgM ਦੋਹੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट।
आज शिवसेना बाला साहेब ठाकरे का शिष्टमंडल राज्य उप प्रमुख व तरन तारण सहित 6 जिलों के इंचार्ज हरविंदर सोनी के नेतृत्व में सिंगू बॉर्डर पर फर्जी निहंगों के हाथों बुरी तरह कत्ल हुए लखबीर सिंह के गांव चीमा कला जिला तरन तारण में जाकर लखबीर की बच्चियों, उनकी पत्नी तथा उनके बुजुर्ग पिता से मिले, जिससे राज्य सचिव आशीष अरोड़ा, रमन शर्मा, दीपक शर्मा, सूरज ठाकुर तथा रवि मान आदि उपस्थित थे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਲੱਦੇਵਾਲ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਈਵਨ ਰੱਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਦਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਘਾਤ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। फिरोजपुर के श्री सनातन धर्म मंदिर सभा, जो कि पिछले कई दिनों से रामायण द्वारा हिंदू धर्म के पुरातन समय से चली आ रही रीत को निभाते हुए आज सनातन धर्म मंदिर की तरफ से रासतिलक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर DCM ग्रुप के अनिरुद्ध गुप्ता ने पहुंचकर भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके सुंदर झांकियां भी सजाई गई और रासतिलक की रस्म अदा की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत ज्योति प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि अनिरुद्ध गुप्ता द्वारा की गई। बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से श्री सनातन धर्म सभा द्वारा आज इस रासतिलक का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और मैं जितने भी कलाकार हैं और जितने भी आयोजक हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, मंच जिन्होंने संचालित किया है, सबका जो है सभी फिरोजपुर वासियों की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली सनातन धर्म सभा का, उनके प्रधान श्री बालकृष्ण जी का और पूरी कमेटी का, जिन्होंने आज के इस डिजिटल युग में भी जहाँ पे लोग सब कुछ मोबाइल और अपने टीवी स्क्रीन पे देखना पसंद करते हैं, वहाँ पूरी रामलीला का और रामायण का जो सारा उन्होंने एक लाइव जो है वो सारा फिज़िकल रूप में एक आयोजित किया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दशहरा का त्यौहार भी आयोजित किया। तो मैं अपनी तरफ से तहे दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि उनकी जीवन में जो है यूं ही खुशियाँ जो हैं वो रहें और ऐसे ही सब लोग मिलजुल कर जितने भी हमारे त्यौहार हैं मिलजुल कर यूं ही हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करते रहें। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। SSP फिरोजपुर हरमनदीप हंस ने शहीदों के घर घर जाकर उनके परिवारों को सम्मानित करने की शुरुआत करते हुए हेड कांस्टेबल बलदेव राज के घर जाकर उनके परिवार को सम्मानित किया और उनका हाल चाल पूछा। इस मौके उनके साथ DSP जगदीश कुमार, SHO थाना सिटी मनोज कुमार और आला अफसर थे। ਜਿਹੜਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਸਭ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ 2-2 3-3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ PSA ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ 19/12/1991 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਦ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ SSP ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं, मेरे घर आए ने। फिरोजपुर से मजीद सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।